Example number 6. Hello everyone. Today next part of trigonometry. Example number 6. In triangle ABC. In triangle ABC, right angled at B. Right angled at B, AB equal to 5 centimeter. AB equal to 5 centimeter and angle ACB equal to 30 degree. Angle ACB equal to 30 degree. Determine the length of side BC and AC. Determine length of sides BC and AC. देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC ABC ये राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ACB इक्वल टू ACB equal to 30 degree. Determine the length of sides BC and AC. ओके, ठीक है बेटा, BC साइड फाइंड करना है और AC साइड फाइंड करना है। ये बताओ आप लोग, एक वैल्यू हमको फाइंड है क्या, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर फाइंड है, परपेंडिकुलर फाइंड है इस एंगल के लिए, बेस और हाइपोटेनस फाइंड करना है। ठीक है, क्या यूज करोगे, टेकिंग साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin 30 equal to value of perpendicular equal to 5 and value of hypotenuse equal to h। ठीक है, sin 30 equal to 1 upon 2 equal to 5 upon h, h into 1 h, 5 into 2 10 centimeter, वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब बेटा बेस की भी वैल्यू फाइंड करनी है, बेस की भी वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करोगे, वी टेक tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू tan 30 इक्वल टू 5 अपॉन b, tan 30 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, 5 अपॉन b, b इक्वल टू 5 रूट 3, बेस इक्वल टू 5 रूट 3 एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से साइड्स की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, बना लीजिए। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q,
राइट एंगल्ड एट Q, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल QPR and angle PRQ. देखो इन ट्रायंगल PQ आर राइट एंगल एट Q. सॉल्यूशन PQR right angled at Q, PQ equal to 3 centimeter and PR equal to 6 centimeter, PR equal to 6 centimeter, determine QPR इस एंगल की वैल्यू और PRQ इस एंगल की वैल्यू, दोनों एंगल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, ये दोनों साइड्स दिए हुए हैं बेटा, और ये इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। कहने का मतलब ये है बेटा, यदि यह एंगल लोगे तो ये बेस नहीं लोगे, बेस नहीं दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। लो एंगल साइन आर इक्वल टू, साइन आर ले रहे हैं, इसके फ्रंट क्या है, ये है, ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/6, साइन आर इक्वल टू 1/2, 1/2, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 है, कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री, एंगल आर इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, एंगल आर क्या हो गया 30 डिग्री। अब एक बात बताओ बेटा, इस एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, इस एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। बेस और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है किसका होता है, कॉस का होता है, कॉस का रिलेशन होता है। तो कॉस P इक्वल टू PQ अपॉन PR इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos P इक्वल टू 3/6, 1/2, cos P इक्वल टू 1/2, cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की, cos कैंसिल, P इक्वल टू 60 डिग्री, P इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, बना लो बेटा। एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है और दो साइड्स दिए हुए हैं, ये साइड 3 है, ये साइड 6 है। बेटा इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये बेस है। ठीक है, होता क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है। हाँ बेटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है। तो इस एंगल को लेते हैं साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 6, 3/6 को क्या बोलते हैं 1/2, 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है साइन में 30 डिग्री की, साइन साइन कैंसिल, एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इस एंगल को लोगे, ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, बेस है और हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस का क्या रिलेशन होता है, कॉस का रिलेशन होता है। ठीक है, कॉस P इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ अपॉन PR, बेस अपॉन हाइपोटेनस
बेस क्या है 3/6, 3/6 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2, 1/2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू है 60 डिग्री की। ठीक है बेटा, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 and cos a plus b equal to 1/2, 0 degree a plus b 90, a is greater than b, find a and b। फाइंड ए एंड बी। देखो बेटा, फर्स्ट रिलेशन है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 है 30 डिग्री, साइन साइन कैंसिल, ए माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, cos a plus b equal to 1/2, cos a plus b इक्वल टू cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2 है। a plus b इक्वल टू 60, सेकेंड रिलेशन। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड याद है ना, बोलो एलिमिनेशन मेथड याद है ना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, मान लो ये इधर है, यहाँ से इधर है, फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30, कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90/2, 45 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री, putting the value of a in equation first, a minus b equal to 30, 45 minus b equal to 30, 45 minus 30 equal to b equal to 15 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री। देखो बेटा एक और चीज़ कह रहा है, एज ग्रेटर देन बी, एज ग्रेटर देन बी को फॉलो करना है। यहाँ पर b माइनस ए भी लिख सकते हो और b प्लस ए भी लिख सकते हो, यहाँ पे b माइनस ए भी लिख सकते हो, एंगल b भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आगे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि एज ग्रेटर देन b, और क्या दिया हुआ है a प्लस बी का जो सम है 90 से लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए और 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या है ये 45 प्लस 15 इक्वल टू 60, 60 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ओके, सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर द डे, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट डे।